उनके लगभग उसने कमोबेश 24 कारण बताए हैं, और उसमें वो सबसे पहले लिखता है कि जो व्यक्ति भोर में जगना नहीं जानता वो अपनी डायरी में लिख दे कि सफलता जरा दूर है। वो अपनी डायरी में लिख दे। अब वो कैसी लाइफ आई है मैं नहीं जानता कि वो कितनी देर तक रात को जगाती है, लेकिन जो एक ऊर्जा, उत्साह, एक जीवनी शक्ति, जीवन रस, एक 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 परफेक्ट फोर्स जो मॉर्निंग में है, कुमुदुनी के विकास के समय, पंछियों के चहचहाने के समय, जो मकरंद के बिखरने के समय, पत्तों की सरसराहट के समय, प्रत्युषा में भवन भास्कर की स्वर्णिम रश्मियां जब अरुण सुहाग सजाती हैं, धरती का श्रृंगार करती हैं, और प्रकाश जब पहली बार धरती को आकर चूमता है और इसे प्रणाम करता है कि हे धरा तू ही धन्य है, तुझ पर ही ईश्वर का अवतरण होता है, तेरे धैर्य को मैं नमन करता हूं। उस समय अगर कोई आदमी जगना नहीं जानता तो अपनी डायरी के पहले पन्ने पे लिख दे कि जरा अभी मुझसे सफलता दूर है। क्योंकि आरंभ में थोड़ी देरी हो रही है, जो बिगिनिंग है वो थोड़ा लेट बिगिनिंग है। नेचर में जहां बिगिनिंग हुई है उसमें कुछ घंटे आप देरी से शुरुआत कर रहे हैं, दिन की थोड़ी देरी से शुरुआत कर रहे हैं आप। नेचर में तो पहले हो गई है, पंछी ने शुरू कर दिए पहले से, आपके यहां थोड़ी देरी से हो रही है, आप थोड़े लेट हो गए। आधा घंटा चलेगा देरी से, पर कई बार 2-3 घंटे देरी हो गई है। और जब तब चुप्पी है तब आप में सक्रियता है। जब मिडनाइट में पूरी रात गहरा रही है और तब भी आप तैयार हैं कुछ करने के लिए। मैं कोई ऐसे चैलेंज नहीं कर रहा हूं, पर ये धीरे से कमोबेश लाइफ की क्वालिटी नहीं है, और कभी ठीक है, रोज नहीं, सप्ताह में एक बार ठीक हो सकती है। महीने में 4 दिन ऐसे निकालो, गजब, रात का भी आनंद लेंगे और थोड़ा लेट जगेंगे, लेट उठेंगे, रोज नहीं। तो विचारक ये लिखता है कि एक रात जब गहराती है तब पूरे देह में एक विशेष प्रकार का रस बनता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब रात गहराती है तब एक रस बनता है देह में, नींद के समय पाचक रस, जीवन के रस, एक ऊर्जा। अब तो एंजाइम्स की इतनी चिंता हो रही है, विटामिन्स की इतनी चिंता हो रही है। कुछ दिनों मैंने भी देखा है कि औषधियों का किस तरीके से उनको मैंने झांक के देखा, उनका अर्थ मर्म, उनका रूप, उनके गुण, उनकी प्रकृति, कि कुछ चीजें यहां से नहीं यहां से मिलेंगी, कुछ रस में से मिलेंगी, गंध में से मिलेंगी, इस द्रव्य में से, इस आसव में से, इस अवलेह में से। वो चीजें तो धीरे से छिन रही होती हैं। कोई सवेरे बता रहे थे कलकत्ता में कि कोई एक चीज अखरोट में से मिलेगी, कोई तुलसी के पत्ते में से मिलेगी, कि कोई चीज वहां से मिलेगी। एक तुलसी के पत्ते में से सवेरे जो चीज मिल जाएगी, एक बिल्व पत्र में से, दुर्वा को छूने से। ये पूजा तो बहाना था, दरअसल में आपको बहुत नेचुरल करना था। एक कर्मकांड में सवेरे बेल पत्ते का चयन करना, तुलसी लेना, दूर्वा, शमी, धतूर, विजयापत्र, शीतल जल, पंचामृत चढ़ाना, ये इतना नेचुरल प्रोसेस है कि इससे आपको गंध, रस, रसायन, ऊर्जा मिलेगी, और धीरे से शरीर में वो रस आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि आरंभ हम करते हैं पर वो अंत तक नहीं चलता। दूसरी बात, हमें सातत्य नहीं रहता, निरंतरता नहीं रहती। हमारी साधना आबाद रहनी चाहिए। साधना की पहली शर्त ये है। कोई पूछे कि साधना की शर्त क्या है, अध्यात्म की पहली शर्त क्या है, तो अध्यात्म की पहली शर्त है कि वो निरंतर हो और दीर्घकाल तक। इस बात पे मुझे आपका ध्यान चाहिए। मन नवीनता का ग्राहक है, मन नावीन्य में रुचि रखता है, उसे चेंज चाहिए, ऑल द टाइम चेंज। चेंज में बड़ा अच्छा लगता है उसको, ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, ये कपड़ा चेंज कर लो, ये ज्वेलरी चेंज कर लो। और कई लोग तो चेंज के लिए घर में से निकल के वहां जा रहे हैं, और कई लोग झील, दरिया और यात्राओं में जा रहे हैं परिवर्तन के लिए। और वो कितना वहां से रस और सुख लेके आ रहे हैं ये तो राम जाने, थकान ज्यादा ला रहे हैं। घूमने के चक्कर में, पर्यटन के चक्कर में लंबी लंबी यात्राएं,
अब कितना आप आराम करके आए ये तो राम जाने, मुझे लगता है आप थक के आए। पर मन को एक चेंज मिल गया है, अच्छी बात है। इस पे मैं कुछ कहना चाह रहा था। मैं कहता रोज नावीन्यता लाओ, साधना में नावीन्यता, विचार में नावीन्यता, रचना धर्मी बनो, नई रचना साधना में। तो जिनको साधना में अरुचि है, ध्यान में अरुचि है, उपासना में अरुचि है, अध्ययन में अरुचि है, तो अध्ययन को नवरूपता प्रदान करो। क्योंकि मन नावीन्य के प्रति उत्सुक होता है, नवीनता के प्रति, जो न्यू थिंग्स हैं वो उसे बहुत अच्छी लगती हैं। तो कुछ नया रोज साधना में करो। अब रोज नया साधना का अर्थ है कोई नए ढंग से रोज बदलना है साधना को, ये नहीं कि कोई नई कसरत और कलाबाजी करनी है, कोई नई बाजीगरी करने का नाम नया नहीं है। मेरा अर्थ यह है कि उसे उत्साहित करो कि अभी इसको ऐसे पढ़कर देखते हैं। आज ध्यान में एक नए रूप से ईश्वर का चिंतन करके देखते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि महाराज क्या नया करें, तो मैंने कहा उसके प्रति कभी कृतज्ञता, कभी धन्यवाद ज्ञापन, कभी उसके कुतूहल देखना, कभी उसके आश्चर्य देखना, कभी उसके रहस्य देखना, कभी उसकी करुणा देखना, कभी उसका प्रेम देखना, कभी उसकी मैत्री देखना, कभी उसकी विद्यमानता देखना, कभी वो कितना अदृश्य है और कितना निकट है, उसकी प्रकृति से प्रेम, उसके बंदों से प्रेम, उसके पर्यावरण से प्रेम, उसकी धरती है तो धरती से आज प्रेम। नया रूप प्रदान करिए। आज कृतज्ञता व्यक्त करेंगे ईश्वर के प्रति, आज प्रणाम व्यक्त करेंगे, आज उसके रहस्य टटोलेंगे, आज उसकी दूरी देखेंगे कितना दूर है, आज उसकी निकटता अनुभव करेंगे। क्योंकि ग्रंथ ऐसा कहते हैं वो बहुत नजदीक भी है, तो कितना निकट कहां से हो सकता है। तो थोड़े चिंतन में बैठकर थोड़ा नया विचार करके फिर देखें, आपको अच्छा लगेगा। इसलिए कभी एक दिन कहना आज ईश्वर के रहस्य और रोमांच के बारे में जानकारी लेनी है, आज थोड़ी देर के लिए उसके चमत्कार और उसकी कृपा पे विचार करना है, आज उसके अनुग्रह अनुदान पर विचार करना है, आज उसने कितनी हमें अब तक उपलब्धियां दी हैं, कितने वो हमारे पाप विसारता रहा है, कब तक कितना वो हमें सहायता पहुंचाता रहा है, और कब उसने कैसे संकट में से निकाल लिया है, और कब कैसे हम कितना उसे भुलाते रहे। ऐसे थोड़ा विचार करना, इसे कहेंगे उसके और अपने और उसके बीच के संबंधों पे विचार। तो मुझसे कोई पूछे कि नवीनता से आपका आशय क्या है, कोई मुझसे पूछे कि आप कह रहे हो साधना में नावीन्यता लाइए, नयापन लाइए, तो इसमें कह रहा हूं कि उसके और अपने संबंधों पे विचार कैसे आरंभ करें। तो पहला स्टेप संवाद, उसके और अपने बीच में संवाद रखिए। उसके और अपने बीच में एक संवाद प्रक्रिया है, आंखें बंद करके संवाद, आंतरिक संवाद, मौन संवाद, दो टूक बातें उसके और अपने बीच में, रस भरी, सुख भरी, सम्मान भरी, खींच नहीं, उपहास नहीं, रोना धोना नहीं, बैगिंग नहीं, बहुत याचना नहीं। हर पल उपासना याचना नहीं बननी चाहिए, उपासना में कामना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, उपासना में लोभ भरे चित्त को लेके और वर पूर्ति की कामना न हो कि वो आए प्रकट हो कहें तथास्तु, आंख खोल बेटा वर मांग क्या चाहिए। संवाद। एक दूसरी चीज और बता रहा था मैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है नावीन्यता के लिए। संवाद के साथ साथ लेखन, एक अंतरंग लेखन। 4 शब्द लिखे हैं भले ही, कृतज्ञता भरे, कृतज्ञता के शब्द लिखे। नावीन्य में अध्ययन करें, नावीन्य में नव संवादों का सृजन करें, नावीन्य में अपनी आदतों को, मैं तेरा हूं तू मेरा है। आज उपासना में तुझे मैंने 4 गीत सुनाए, माला फेर ली, स्तुतियां पढ़ ली, जल चढ़ा दिया है, जो तेरी विधियां थी पूरी हो गई हैं, लेकिन आज उपासना में एक अच्छी आदत मैं पैदा कर सकूं, ये तुझे अर्पण है। तो एक अच्छी आदत आज बनाता हूं। आदत तो अच्छी क्या बनेगी, तो जो बुरी आदतें हैं उनमें से किसी एक आदत को छोड़ता हूं। कोई मुझसे पूछे कि साधना में नावीन्यता क्या करें, तो आओ ध्यान से सुनो। संवाद, लेखन और आचरण में धीरे से सुधार, ये साधना का हिस्सा है।
इसे उपासना का हिस्सा मानिए। इसलिए एक बहुत सुंदर सा विचार मेरे अंतःकरण में एक बार उभर कर आया था। उसे मैंने जगह जगह लिखा और कितने बार बोला, उस पर खूब मैंने चिंतन किया। उस विचार को मैं आपको दे रहा हूं। उस विचार से जुड़ी हुई ये साधना है। कोई मुझसे पूछे कि क्या करें, तो परिवर्तन अपने आप में, अन्य में नहीं। कोई मुझसे पूछे कि चेंज कहां से लाएं, चेंज, कुछ लोग चेंज के लिए बाहर जा रहे हैं, परिवर्तन के लिए बाहर जा रहे हैं, सुख रस ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो जरूर जाइए। नहीं तो सारे फिर पर्यटक स्थल ग्रेवयार्ड बन जाएंगे, सूने हो जाएंगे बेचारे ना, वहां जरूर जाना। चेंज अपने आप में, परिवर्तन अपने आप में। तो कहां से परिवर्तन करें? आदतों से, अभ्यास से, स्वभाव से, संवाद से, प्रतिक्रियाओं से। कितने रिएक्ट होते हैं आप, इसको देखिए कि जब आप रिएक्ट होते हैं तो कैसे होते हैं। यह साधना का हिस्सा है। इसे कहेंगे नवीन साधना। मैं तेरा बंदा, मैं तेरा प्राणी हूं, मैं तेरी निर्मिति हूं, मैं तेरा उत्पाद हूं, मैं तेरा ही हूं। तो तेरे मेरे बीच में मैं जरा आज अपने को ठीक करता हूं, अपने को सुधारने की बात। और सुधार एक सुंदर सी प्रक्रिया है। उसमें प्रेम, माधुर्य, मैत्री, प्रीति, करुणा। मुझ में करुणा कितनी कम है, मैं कितना कम दया कर पाता हूं, मैं कितनी कम क्षमा कर पाता हूं, मैं दूसरों के दोष कितना कम भुला पाता हूं। इसलिए वो मुझ में अभ्यास हो कि मैं दूसरों के दुर्गुण विसार सकूं। कुछ लोग तो अपने में रहते ही नहीं है, उनमें ड्यूअल कैरेक्टर होता है, वो रहते ही दूसरों में है। कुछ लोग तो रहते ही दूसरों में है, दूसरों की बातें, दूसरों की आदतें ऐसी, दूसरों के ऐसा वैसा, और अपने में नहीं। उनको लगता है छोड़ो, अपने में क्या रहना है, दूसरों में रहो। उन्हें यही नहीं पता कितने मात्रा में और कितने परिमाण में कितनी पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही है। बातून, चर्चित, चिंतनशील, तथाकथित बौद्धिक। तो फिर कभी महंगाई पे चर्चा है, ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा है, गर्मी सर्दी पे चर्चा है, किसी ज्वलंत विषय पे, हॉट टॉपिक पे चर्चा है, तो उसकी मात्रा ही नहीं पता कितनी है, क्योंकि वो उन्हें अपने में रहने की आदत ही नहीं है। तो रहें कहां? तो किसी विषय में रहें, हॉट टॉपिक में रहें, दूसरों में रहें, चर्चाओं में रहें। कहां रहें पता ही नहीं है, स्पेस का नहीं पता अपना, तो अपने में नहीं रह रहे हैं, प्रकृति में अपनी में नहीं, अपने स्वभाव में नहीं है। और फिर इतनी आदत हो गई कि हम वहां रह नहीं पा रहे हैं जहां हमको रहना चाहिए, फेक, एक छलावे में। इसलिए उपासना के समय कहें, हे ईश्वर, मैं सादगी में रहूंगा, सरलता में रहूंगा, मैं अपने स्वभाव में रहूंगा। इसलिए जब उपासना की मैं बात करता हूं नवीनता में, तो अपने में परिवर्तन, स्वभाव में, प्रतिक्रियाओं में, आदतों में, अभ्यास में, देखने सुनने के ढंग में। एक बहुत अच्छे साधक हमारे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, जब आप जागृति की और होश की बात करते हैं कि जरा होश में रहो, जागृत रहो, सचेत रहो, स्वयं के प्रति सावधान रहो, तो इसका मैं अर्थ क्या समझूं? तो मैंने कहा इसका अर्थ यह है कि आप दूसरों को कितना ज्यादा सुनते हैं या कुछ ज्यादा सुनाते हो, इस पे जरा मात्रा कल बताना मुझे। दूसरों को ज्यादा सुनने की आदत है कि नहीं? और वो अगले दिन मेरे पास आए, बोले हाँ स्वामी जी, मैं ज्यादा सुनाना चाहता हूं, सुनना कम चाहता हूं। और इसमें मैंने एक चीज और देखी कि जो मेरी रुचि है वैसी दूसरों की बने। मैं अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को उनका अनुयायी बनाना चाहता हूं। मैं जैसा जीना चाहता हूं, मैं वैसे दूसरों के साथ अपेक्षा करता हूं। होश में रहा वो व्यक्ति? आओ ध्यान से सुनो। हम बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं दूसरों से, बहुत अपेक्षाएं हमारी संसार से। हमने बहुत अपेक्षाएं कर रखी हैं प्रकृति से, वायुमंडल से, वातावरण से, पॉलिटिक्स से, पड़ोसियों से, सरकार से, और मुंबईया भाषा बोले तो म्युनिसिपैलिटी से। हम तो मुंबई बहुत रहे इन दिनों, तो म्युनिसिपैलिटी कहते हैं जी, म्युनिसिपैलिटी वाले ठीक करेंगे, कोई काउंसिल ठीक करेगी। विदेशों में जाए तो कहते हैं तो काउंसिल का काम है, काउंटी का काम है, कोई कहता तो गांव का काम है, पॉलिटिक्स का काम है, चेयरमैन का काम है। हमारा काम नहीं है, उनका काम है। वो तो गिनरी वो लाएं, वो उनका काम है, दूसरों का काम है, अपना कोई काम नहीं। तो उपासना में कि मेरे लिए क्या भूमिका है,
मेरा क्या रोल है इस धरती पर, तो एक रोल मॉडलिंग कीजिए, एक अच्छी भूमिका होनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे कोई असवेरे अभिनेता मिल गए एयरपोर्ट पर, तो उनको सामने रख के एक बात कहना चाहूं, एक रोल मॉडलिंग कीजिए। कुछ एक्टर एक्ट्रेस मिल गए सवेरे हमको एयरपोर्ट पर, तो मैंने उनके जाने के बाद अपने मन से कहा कि ये एक रोल करते हैं और एक तेरा रोल है। अवधेशानंद, तेरी रोल मॉडलिंग अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया रोल मॉडलिंग होनी चाहिए। अगर मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं मित्र हूं, मैं पड़ोसी हूं, मैं नागरिक हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, एक अच्छे, ये उपासना का ढंग यही है। मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूं। वेद की सीधी सीधी शिक्षाएं हैं, सीधी सीधी। देवाभागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। सज्जन पुरुष वो होते हैं, सच्ची उपासना वह है जिसमें मन को स्वस्थ रखा जाए और किसी के मन को आतंकित न किया जाए, किसी के मन को भयभीत न किया जाए, किसी के मन को दुखाया न जाए, ये अधर्म हो जाएगा। इसे अध्यात्म का जब फाटक खोलते हैं हम और उस गली में घुसने के लिए चलें, तो संभव मना से जानताम, ऐसा कुछ मत करना जिससे कि दूसरे का मन आहत होता हो, आतंकित होता हो, असंतुलित होता हो, भयभीत होता हो। ये उपासना का ढंग। तो प्रार्थना करते समय ईश्वर से कहना कि हे प्रभु, क्या मैं असंयत तो नहीं होता, असंतुलित तो नहीं होता, मैं असभ्य तो नहीं होता, मैं सरल बनूंगा, मैं सहज रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं मृदुभाषी बनूंगा, मैं मीठा बोलूंगा। हां, मैं सुनाऊंगा कब, और सुनूंगा ज्यादा। मुझे दूसरों को भी सुनना चाहिए, प्रकृति से भी सुनना चाहिए। संभव मना से जानताम। वो कभी ना करें जो अच्छा नहीं लगता आपको, तो दूसरों के साथ क्यों करते हो? कितनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं हैं वेद की। आत्मन प्रतिकूलाने, वेद की किताब यहां से शुरू होती है। वेद के पहले पन्ने पे वेद यहां से आरंभ करता है। आत्मन प्रतिकूलाने, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। उपासना में इस दृढ़ता के लिए, इस संतुलन के लिए ताकत मांगो उससे और अपने से। एक अंतिम बात और बता रहे हैं, हम जैसा होना चाहते हैं वैसा हो सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम जैसा बनना चाहें हमारे हाथ में है। हम जैसा सोचते जाते हैं, हमारे यहां शास्त्रों में एक भृंगी नाम की कीट की चर्चा की गई है। वो इतना ज्यादा प्रभावशाली ध्वनि निकालना जानता है कि जितने और कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने को भृंगी मानने लगते हैं। उसके संसर्ग में, उसके संपर्क में, उसके आसपास जो कीड़े फटक जाते हैं वो वैसे ही नाचने कूदने फुदकने लगते हैं, वो अपनी आदत ही भूल जाते हैं। वो भृंगी नाम का कीट इतना ज्यादा प्रभावित कर लेता है दूसरों को, भृंगी नाम का कीड़ा, कि उसके आसपास में जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके आसपास में जितने जीव जंतु होते हैं वो वैसे होने लगते हैं। उनकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी खो जाती है, वो बन जाते हैं वो जो भृंगी है। जब तक वो स्वर निकालता रहता है, जब तक वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि जब तक वो निकालता रहता है, जैसे नाचता कूदता फुदकता है, वैसे ही सारे के सारे। और तो और मेंढक जैसा आदमी अपनी चाल भूल जाता है, जो कितना फुदकता है, वो कुछ देर के लिए अपनी ध्वनि से मेंढक को स्थिर कर देता है। तो एक कीट अपनी रोल मॉडलिंग से वो दूसरों को प्रभावित कर देता है कुछ देर के लिए, और सब कीड़े मकोड़े वैसे ही होने लगते हैं। जब वो शांत होता है तब होश आता है कि हम तो कुछ और हो गए, जो हम नहीं होना चाह रहे थे वो बन गए। हम तो वो बन गए जो कुछ और, हम तो ये थे ही नहीं। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्या हम ये होना चाहते थे जो ये बन गए? क्या हम ऐसे जीना चाहते थे? क्या हम ऐसे ही जीना चाहिए हमें? क्या हम सही जी रहे हैं? जैसे सोचते आए, जैसे बोलते आए, जैसे करते आए, जैसे प्रतिक्रियाएं करते आए, वो सब सही है क्या? और अगर वो सही नहीं है तो फिर सुधरेंगे कब, और वो किस दिन से आरंभ करेंगे? तो हम जैसा होना चाहें वैसा हो सकते हैं, वैसे हम बन सकते हैं। उसके लिए उपासना का बल है, प्रार्थना का बल है, मंत्र का बल है, जप का बल है, उसके लिए ग्रंथ है, उसके लिए संत संगति है, उसके लिए सत्संग है, उसके लिए सद्विचार है। इसे बिल्कुल अंतिम एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं
कि आप जब स्विच ओवर करना चाहें, जब भी अच्छा बनना चाहें, जिस दिन से, जिस घड़ी मुहूर्त में, तब से आप आरंभ कर सकते हैं। इसलिए कि आध्यात्मिक अंगड़ाई लीजिए अपने भीतर में, एक अंगड़ाई लीजिए कि अब बिल्कुल बदल डालेंगे, एकदम परिवर्तन होना चाहिए, पूरा रेडिकल चेंज, एकदम चेंज, जो थे वो नहीं, वो जो हम होना चाहते हैं, हम वो होना चाहते हैं जो अच्छा हो। तो अपनी श्रेष्ठता के लिए सकारात्मक सोचो, विधेयक चिंतन हो, एक एक श्वास में सादगी हो, सरल हो, निश्चल हो, सही हो। और उसके लिए भैया आपको आध्यात्मिक गलियारे में आना पड़ेगा। इसलिए कोई मुझसे पूछे कि इस पूरे संसार को कभी एकता प्रदान करनी हो, इस संसार को कभी शांति देनी हो, इस पूरे संसार में कभी आनंद फैलाना हो, तो वो किस दिशा से आएगा? तो पदार्थ की दिशा से तो नहीं आएगा, वो राजनीतिक अटकल पश्चू से तो नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि संसार को एक करना हो तो वो सूत्र आध्यात्मिक गलियारे में ही है। नहीं तो भाषाएं अलग हैं, खान पान अलग हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, अपनी अपनी सोच में कितनी भिन्नता है। पर हां, अगर व्यक्ति ठीक होना चाहे, उसमें कहीं सहमति हो, दूसरों के लिए स्वीकृत